हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंह एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं कमलजीत सिंह, यानी कि आपका सिंह सर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ आफ्टर 2 मंथ्स। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने लग गए नया वीडियो आने में क्योंकि कुछ दिक्कतें थीं, लेकिन अब आ गए हैं तो वीडियोस लगातार आएंगे। प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, हेडफोन का यूज़ करें बेटर क्वालिटी के लिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है कि भारत की स्थिति क्या है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे है और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। आप चिंता ना करें, आगे मैं मैप से इसे आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी आप अपने MCQs के लिए या फिर कहें कि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए आप इसे अभी याद कर सकते हैं। तो भारत की स्थिति है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसी है, यानी कि जो शेप है भारत की, इंडिया की, उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप चतुष्कोणीय है, यानी कि क्वाड्रिलेटर, यानी कि 4 एंगल। आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं एक सिंपल वे में बनाऊं तो इस तरीके से उसका एक शेप आता है। तो ये 4 क्वाड्रिलेटर टाइप है। आगे बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्र कितना है, यानी कि जो आप एरिया देखते हैं इंडिया का, वो कितना है? वो है 32,87,263 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजधानी क्या है भारत की। तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, जो कि 1912 यानी कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने स्थापित की थी, यानी कि उसे लाए थे। पहले मेरे ख्याल से कोलकाता थी, उसके बाद न्यू दिल्ली में से लाया गया। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को, तो हिंदी। अगला, सबसे बड़ी जनजाति, यानी कि जो ट्राइब्स होते हैं उसमें जो भारत में सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो है गोंड, और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, यानी कि भारत का वर्ल्ड के अंदर क्या स्थान है। तो वर्ल्ड के अंदर हम अकॉर्डिंग टू कहते हैं ना एरिया, जितना भारत वर्ल्ड में अपने स्थान जो क्या कहते हैं उसे, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो है 7th पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में? 7th पोजीशन में। और अगर बात की जाए जनसंख्या की, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में, इंडिया जो है उसकी पोजीशन 2nd है, और आप जानते हैं 1st पोजीशन जो है वो चाइना की है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, यानी कि कितनी जनसंख्या भारत में रहती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, अगर परसेंटेज में नापें तो भारत में 17.5% जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये जो आपको अंशांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार दिख रहा है, ये मैं अभी आपको आगे मैप के थ्रू आपको समझा दूंगा। अभी याद करने के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। अंशांशीय विस्तार यानी कि ये इंग्लिश में बोलूँ तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। लैटिट्यूड आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। इतनी पढ़ाई आप कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होगा। तो वो जो भारत की है वो है 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना। और अगर बात करूं मैं, एक मिनट इसको मैं साफ कर देता हूं। हाँ जी, अगर बात करूं मैं देशांतरीय, देशांतरीय का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, तो ये है 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। पूर्वी आप जानते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो भारत उत्तर से दक्षिण में जो एक्सटेंशन है वो कितना है? वो है 3214। चिंता ना करें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैं आगे आपको ये सब चीज़ें जो आप यहाँ नंबर्स देख रहे हैं वो मैं आपको मैप के थ्रू याद करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व से पश्चिम में विस्तार, यानी कि पूर्व से पश्चिम, यानी कि ईस्ट टू
वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर आप भारत को नापेंगे, यानी कि पहले आपने उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ, और अब बात कर रहा पूरब से पश्चिम यानी कि यहां से पूरब से पश्चिम, तो ये कितना है, ये है आपका 2933 किलोमीटर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और वैसे भी ये भारत का एक परिचय है, तो इतनी चीज़ें तो आपको इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए। बात करते हैं आगे, सबसे पूर्वी बिंदु। अगर आप सबसे पूर्वी यानी कि आपको अगर बात की जाए ईस्टर्न पॉइंट, जो सबसे ईस्ट पॉइंट है भारत का, वो है वलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की, यानी कि अगर ये है ईस्ट में, अब बात कर रहा है वो पश्चिमी बिंदु यानी कि इस तरफ वेस्ट में, तो ये आपका पड़ेगा सरक्रिक, और ये है गुजरात में। अगर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, तो वो है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। और अगर बात करें दक्षिणी बिंदु की, साउथ में, तो वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, साफ कर लिया। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिए। बात करें दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी कि जो दक्षिणी बिंदु है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। जो भूमध्य रेखा है उसकी दक्षिणी बिंदु, यानी कि अगर ये भूमध्य रेखा है और ये दक्षिणी बिंदु है, इसमें दूरी कितनी है, ये है 876 इसकी किलोमीटर इसकी दूरी है। उम्मीद करता हूँ बहुत इजी है ये याद करने। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आराम से याद करें। एक दो बार आप इसे पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक क्या है। यानी कि अगर हम आपने सदन पढ़ा था, सदन पढ़ा था, तो वो ये पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम भारत में ही बात करें तो ये जो पॉइंट आता है ये है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन ये कन्याकुमारी में, ये साउथ पार्ट में आता है, और ये सदन, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है और आंसर गलत लगा दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ये चीज़ें जो है दोनों ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो जिससे कि बच्चे को कंफ्यूज करने का एक तरीके से काम किया जाता है। इसको मैं एक बार साफ कर दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीपों की कुल संख्या। अगर आपको पता है कि अगर ये भारत है तो यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरब सागर दिखता है। तो अगर बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है उसके अंदर 204 आइलैंड हैं। कितने आइलैंड है? 204। और जो आपका अरब सागर है उसके अंदर 43 आइलैंड है। कुल मिला के टोटल हो गए आपके 247 आइलैंड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसे याद करना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। अगला है लक्षद्वीप में कितनी संख्या। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी देखने को मिलता है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। तो आप जानते हैं लक्षद्वीप भारत की एक यूनियन टेरिटरी है और इसके अंदर 36 आइलैंड्स हैं। इसके अंदर कितने आइलैंड आते हैं? 36 आइलैंड इसमें आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आधा पार्ट। अब हम अगला पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न मैं बना नहीं पाया था। लेकिन अब मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोस दूँ, और आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सिंह एंड स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में मदद करें। स्थल सीमा की कुल संख्या, कुल लंबाई आपको बताऊं तो स्थल सीमा, जो भारत की स्थल सीमा है, यानी कि आप पूरा वो जो देखते हैं तो ये पूरा जो भारत के स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय भाग की बात करी जाए, तटीय भाग जो हिस्सा आपने देखा होगा, जो हिस्सा भारत का तट से लगता है, ये कोस्ट से लगता है, उसकी लंबाई है 7516.5, यानी कि 7516.5 किलोमीटर। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर दूं ज़रा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले की, अगला है हमारा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो वो है 61। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। भारतीय मानक समय, यानी कि आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
आपने सुना होगा। तो भारत का जो लिया गया है वो लिया गया है 82 1/2 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से इसे लिया गया है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है ये लाइन। और कितने राज्य इस पे आते हैं, तो इसमें आपको 5 राज्य देखने को मिलते हैं। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ट्रिक के साथ इन्हें याद करने का एक वीडियो दे दूंगा, जिसमें आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। 5 राज्य कौन कौन से होते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन मैं अभी जल्द से जल्द ये कोशिश मैं इसको लिख लेता हूँ और जल्द से जल्द मैं ट्रिक्स वीडियोस भी आपको देना शुरू करूँगा इसी के ऊपर। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो भी ऐसा एक वीडियो आता है या जो भी एक ऐसी लाइन आती है जिससे आपको याद कराने की ज़रूरत है, तो मैं उसको ट्रिक के साथ आपको याद कराने के लिए ज़रूर दूंगा। तो अभी आप फिलहाल इतना याद करें कि 82.5 डिग्री जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 राज्यों से गुजरता है। भारतीय मानक समय, अब आप ग्रीनविच टाइम के हिसाब से अगर देखते हैं, आपने पता होगा कि हर जगह हर देश का एक अपना अपना टाइम होता है, और हमारा जो इंडिया का टाइम है वो जो ग्रीनविच मीन टाइम है, आपको पता होगा कि जो टाइम लिया जाता है वो एक ग्रीनविच मीन टाइम से लिया जाता है। उसके हिसाब से ही अगर आप वेस्ट में जाते हैं और ईस्ट में जाते हैं उसके हिसाब से टाइम चेंज होता है। तो भारत का जो समय है वो हमेशा 5.5 घंटे मीन टाइम से आगे रहता है, ठीक है। राज्यों की कुल संख्या, ये यहाँ पर एक करेक्शन है, ये इस समय 29 नहीं है, एक मिनट, हाँ जी, तो ये इस समय 29 नहीं है, अब 28 है, अब 28 है। और जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी भी संख्या अब 7 नहीं है, वह 8 है, ठीक है। तो ये याद करने की बात है, कितना, राज्यों की संख्या 28 और यूनियन टेरिटरी भी 8 है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैंने आपको करेक्शन करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से इसकी सीमा छूलती है, यानी कि जो ऐसी स्टेट का नाम बताना था जो कि सबसे ज़्यादा दूसरी स्टेट से जिसकी बाउंड्री टच होती है, तो वो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से इसकी जो सीमा है वो छूलती है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, तो जितने, ये भी मैं आपको याद कराऊंगा, ये भी इसकी भी एक ट्रिक है, तो मैं इसका भी एक वीडियो डालूंगा, मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये वीडियोस दे सकूँ। समुद्र तट यानी कि आपको मैंने भी बताया था जो समुद्र तट होता है, तो यहाँ पे जो राज्य पड़ते हैं जो कोस्ट से जिनकी बाउंड्री छूलती है, तो वो बताने थे। तो ये कितने हैं, ये 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्र से सीमा छूलती है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या, तो हिमालय को छूने वाले राज्य 10 हैं। कितने हैं, 10। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अब आपसे कोई ऑप्शनल में 10 तो नाम देगा नहीं, है ना, तो हिमालय को छूने वाली संख्या आपसे पूछ सकता है 9, 10, 11, तो आप उसका आंसर 10 लगाएं और अपने 1 नंबर पक्का करें एग्जाम में। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। प्रादेशिक जल सीमा जो आपने देखा होगा, अगर ये है तो ये जो जल सीमा होती है इस चीज़ की वो बात कर रहा है, तो ये कितने दे रखी है, 12 समुद्री मील। चलिए इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमालय को छूने वाले राज्य हो गया था हमारा, और 12 समुद्री मील ये हो गया। 1 समुद्री मील बराबर होता है, आपने सुना होगा कि हर चीज़ की, जैसे रोड को किलोमीटर में नापते हैं, तो इसी तरीके से जो समुद्र होता है तो उसमें जब जहाज चलता है तो उसकी दूरी नापी जाती है 1 समुद्री मील। वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1 समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार देखा है और इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि 1 समुद्री मील, अगर आप समुद्र में अगर आप ट्रैवल करते हो, बोट चलती है, तो वो एक समुद्री मील जब हो जाता है तो इसका मतलब है आपने किलोमीटर के अंदर 1.852 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, आपको पता होगा कर्क रेखा, आपने ये पढ़ा भी होगा, बचपन से ही ये किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके राज्य भी आप याद करें। आप यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और ये ख़त्म होता है मिज़ोरम पे, ठीक है। तो इसको आप एक बार मैप से देखेंगे तो ये आसान होता है याद करना। इसकी भी मैं आपको एक बार ट्रिक मैं बता दूंगा ताकि आप आराम से इसे याद रख सकें। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सबसे ज़्यादा जो शहरी बोलते हैं जिसे, तो वो है गोवा।
न्यूनतम नागरिकता, अगर आप कम, जैसे गांव वाला इलाका आप ज़्यादा बोल रहे हैं, वैसे इतना गांव वाला बोलते नहीं, लेकिन अगर आप इसको मान लें न्यूनतम नागरिकता जो कम शहरी है वह है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, वनाच्छादित राज्य, ओहो क्या शब्द है, तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम हरियाणा, भाई पेड़ लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है मासेन राम मेघालय में। ये क्वेश्चन तो काफ़ी बुक्स में आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी की बुक में एक बार तो आता ही है ये क्वेश्चन। तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासेन राम, मेघालय में है ये स्थित। न्यूनतम वर्षा होती है भाई बता दो। सबसे कम बारिश होती है लेह में, लेह लद्दाख। अब कहाँ रह गया कश्मीर, अब तो अपना हो गया, यूनियन टेरेटरी अलग बन गई। तो लेह में होती है, लद्दाख में, अब ना कश्मीर हटाओ इसे। सबसे प्राचीन पर्वत, ये पढ़ा होगा, अरावली जो राजस्थान में है, सबसे प्राचीन पर्वत है ये। सबसे नवीन हिमालय, सबसे नवीन जो पर्वत, नया पर्वत जो है वो है हिमालय। और हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है, जो सबसे पूर्व में, सबसे ईस्ट में, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो आपने अभी वीडियो में पढ़ा उसको अगर मैप के थ्रू देखा जाए तो मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ कि मैप के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि जो भारत की आकृति मैंने आपको कोऑर्डिनेटर बताई। तो देखिए, अब देखिए ये 4 पॉइंट हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि ये 4 कॉर्नर्स इस तरीके से बना, यानी कि इसकी जो शेप है वो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा वो है, मैंने आपको बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है भारत का वो कितना है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो है 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6। देखिए ये है 37 डिग्री 6 और ये है 8 डिग्री 4। ये है इसका क्या कहेंगे, लैटिट्यूडनल, है ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है ये। बात करूँ मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की तो वो है आपका 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है, ये क्यों है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो लाइंस हैं वो इस तरीके से जा रही हैं, ये तो ये जहाँ टच करता है ना ये है इसका लैटिट्यूडनल, और देखिए ये इस तरीके से जा रही है तो ये जो टच कर रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल है। दैट्स वाई ये लैटिट्यूड में एक्सटेंशन में है और ये लॉन्गिट्यूड में, वो बस ये दूरी बताई गई है इसलिए लाइन खींची गई है। और दूरी कितनी है 2933, यानी कि 2933, और जो इस तरीके से जो इसका किलोमीटर्स में है वो है 3214, जो कि नॉर्थ से साउथ तक है। बस ये इस दूरी के लिए ये लाइंस खींची गई है, ना कि आपको ये दिखाने के लिए कि ये क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो ये केवल ये पॉइंट के लिए था 37 डिग्री, ठीक है ना, ये दूरी नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बस नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट इसका एक्सटेंशन दे रखा है। और क्या चीज़ थी, हाँ जी, आपके बिंदु थे जो पूर्वी राज्य जो आपको बताया गया था वो था आपका यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। और जो ये जो आपका इंदिरा पॉइंट था वो आपका यहाँ पड़ता है निकोबार की तरफ, और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी जो बताई गई थी वो बताई गई थी आपकी 876 किलोमीटर। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके आइलैंड्स के बारे में बात की गई थी जो आपने अभी पढ़ा है। तो जो आइलैंड्स थे, जो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ 204 आइलैंड्स थे, और यहाँ जो लक्षद्वीप है यहाँ पे आपके 43 आइलैंड्स थे। ठीक है, और क्या चीज़ है, और आप ये देख लीजिए ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, इसलिए यहाँ पर आइलैंड लक्षद्वीप के आइलैंड्स थे कुछ, और यहाँ पे अंडमान निकोबार के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ चैनल सिंग एंड स्टूडेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम ग्रो कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।